भारत की ये इतनी बड़ी कमी है, हर व्यक्ति यहाँ 40 साल के बाद पेट का शिकार हो जाता है। गैस बनने लगेगा, पेट में तकलीफें आने लगेगी, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा। और भारत में तो आजकल मेरे बंधुओं शुगर बीपी इतने बढ़ने लगे हैं। आज से 15 साल पहले यहाँ कोई डिप्रेशन नहीं होता था, कहीं डिप्रेशन की बीमारी नहीं थी। और आजकल देखो हर 7 आदमी के बाद एक डिप्रेशन में आने लगा है भारत में। हर 3 आदमी के बाद एक शुगर पेशेंट हो गया है, हर 2.5 आदमी के बाद एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो गया है। कारण कि आंतों में दांत नहीं होते, मुंह में दांत हुआ करते हैं। और तुम तो आधा निगलते हो, एकदम खटखट निकल जाते हो। और एक चीज देख लेना, अन्न को भी तुम मित्र बना लेना, इसलिए कि वो भी परमात्मा है, वो भी ब्रह्म है। रावण जब वो तपस्या करता है तो वरदान क्या मांग लेता है भगवान से कि मैं कभी नहीं मरूं, मुझे कोई न मारे। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो ये नहीं होगा, मरना तो होगा, तुम जन्म लिए हो। तो बोला नहीं मुझे तो दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं चाहता हूं कि तेरा तपस्या विफल हो, तुम कुछ शर्त रख के वरदान मांग ले। तो रावण ने कहा कि वो सोचा कि मेरा भोजन जो है वो मनुष्य और बंदर है, राक्षस था। बोले मनुष्य बंदर तो एकदम चिलर है, मच्छर जैसे है मेरे लिए, वो मुझे क्या मार पाएंगे। तो उन्होंने कहा बानर मनुष्य दो ही आहार, मेरे तो बानर और मनुष्य 2 आहार हैं। अत्यम कपिहम तिक्षवस्तुम बानराणाम प्रदनम अत्रण भोजनम मनुष्याणाम एतम रावणम कहते। रावण को लगा कि तो छोटे हैं, तो उसने कहा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई न मार सकेगा। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहे कि रास्ता छोड़ दिया, मरने का रास्ता दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु। और मेरे बंधुओं, उस रावण ने अगर उस अपने भोजन बंदर और मनुष्य को भी सम्मान नहीं दिया तो वहीं उसकी भोजन बानर मनुष्य उसको मार गए, जाकर के मृत्यु के कारण बने, चक्रवर्ती का मृत्यु के कारण बने। तब मेरे बंधुओं, ये त्रेता युग की बात है और मैं कलयुग में कह रहा हूं, अगर तुम भी अपने भोजन का सही रूप में उपयोग नहीं करोगे तो जो जीवन रक्षक है वही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। और यही कारण है इस संसार में आजकल लोग खाए बगैर कम मर रहे हैं, ज्यादा खा के ज्यादा मर रहे हैं। बहुत बार तुम खाते हो, 5 मिनट में खट खा लेते हो। एक बात बताओ, मैं सोचता हूं खाना खा के बाद क्या करोगे? कोई पहाड़ उल्टोगे क्या? क्या करने वाले हो? फिर उत्सव कहां से आएगी तेरे जीवन में? हर चीजों को ध्यान से करना सीखो। तुम खाना खाते हो पहले तो मोबाइल हाथ में रहता है, कुछ सोच के खाते रहते हो। बाथरूम जाते हो तो वहां भी मोबाइल लेके चले जाते हो। ना अमृत अंदर अच्छे से ले पाते हो और ना गंदगी अच्छे से त्याग पाते हो। हमारा जीवन ध्यान से तो शुरू हो। हर चीज जैसे तुम उसको ध्यान से करोगे, जीवन एक वरदान बन जाएगा।